बोलो, इफ द पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम ए, फिर उसकी मिड पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी v है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? क्या हमको मिडल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी? हाँ। हाँ, मिडल की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या तुमको इनिशियल और फाइनल अगर वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो क्या तुम फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो? हमारे पास में फॉर्मूला है काइनेटिक का, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ट्वाइस ए एस या ट्वाइस ए डी ले लो, कुछ भी ले लो, S1 ले लो, ठीक है। अब आप लोगों को v पता नहीं है, u पता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में ही है, और S1 की वैल्यू कितनी है? S/2। S/2। 2 ने 2 को कैंसल किया। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 प्लस as हो जाएगा। हाँ तो सर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू as। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में हम लोग सेकंड ही सॉल्व करेंगे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस डिवाइडेड बाय 2। समझा ये इक्वेशन? हाँ सर। हाँ। अब देखो 14 का स्क्वायर आप कर लो, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टू गेट कैंसल, इट इज अगेन as। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के ऊपर से आपको आइडेंटिफाई होता है कि as इक्वल टू as। तो क्या हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल समझ सकते हैं? रियाना बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये इधर चले जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 प्लस 4 यानी कितना हुआ? 200। 200 हो गया। और ये 2v स्क्वायर है, 2 ने 2 को मार दिया, बचे तो 0, आंसर 0। ऐसा होता क्या? कितना आया? 100। 100 आया, 10 आया। कंफर्मली बताओ 100 आया कि 10 आया? 10 आया। दोनों आए, वी स्क्वायर 100 आया और ये 10 आया। चलो, तो v square equal to 100 and v equal to 10 meter per second. Now acceleration is constant. Acceleration कैसा है? Constant है। तो वहां से हाँ, acceleration constant है, तो a equal to होता है dv by dt। a equal to क्या होता है? dv by dt। a equal to dv by dt। अब a आपका कांस्टेंट है, dv बाई dt यानी v2 माइनस v1 फाइनल माइनस टाइम t1। यहाँ से a से लेके b तक के जा रहा है, तो अपन वैसा कुछ लिख लेते, फाइनल माइनस इनिशियल यानी vb माइनस va, vb माइनस va डिवाइडेड बाई t1। तो t1 इक्वल टू, अब vb की वेलोसिटी पता है आपको कितनी है?
अभी अपन ने निकाली 10 माइनस वी की 2 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ए, आंसर कितना निकला? 8/8। 8/8। क्या वैसे ही तुम T2 का निकाल सकते हो? निकालो, हाँ तो बोलोगे नहीं। क्या वैसे ही तुम T2 का निकाल सकते हो? हाँ सर। फिर से हाँ निकालो। तो पूरी क्लास में एक का भी आवाज आ गया तो तसल्ली हो जाती है इंसान को कि हाँ हम पढ़ा रहे जिंदा लोगों को। तो 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा? -4/8। सिंपली 4/8 हाँ सर। माइनस क्यों है? सॉरी माइनस आया होगा तो चेक कर लेना। 14 माइनस 10 करना है, 10 माइनस 14 नहीं करना है। फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ T1/T2 का वैल्यू कितना आता है? 4/। साउंड अजी कैसे यही T1/T2 की वैल्यू कैसी है? T1/T2 कितना आएगा? 2। छू कितना आएगा? छू, या फिर तुम Q/1 भी बोल सकते हो। छू ले लो, छू लिख लो, छू। हो गया सर। हो गया। इट्स अ गुड इलस्ट्रेशन। ऐसे ही प्रॉब्लम तुमको पूछे जाएंगे। मला आपलं हे करायचंय, हे कॅन्सल होते का? नाही ते राहते। हे सर किसका माइक ऑन है? माइक है ऑन। आंसर वो भी ऑन किसी का। चांस क्या ऑन है? सर माइक ऑन है किसी का तो भी आवाज आ रही। नहीं है ऑन। कल्याणी का है। हाँ ना। होता है माइक एकदम चुप। इफ कोई यानी कोई अगर ऐसा उसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द सब्जेक्ट या बियॉन्ड द कंसेप्ट अगर बात कर रहे थे, तब आप ऐसा ऑब्जेक्शन ले सकते हो। आप पढ़ते समय में कभी कभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ तो भूल जाते हो स्पीकर ऑन करना ऑफ करना, तो इट्स ओके। ऐसा कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और लिखते समय वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होते हम हैं। अब आप लोग इतने भी पढ़ंतु हो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लिखते समय में बिल्कुल बात नहीं करते हो, जुबान भी नहीं हिलाते हो। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हम मॉब में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही। हर किसी को एडजस्ट कर लो, आज आपका दिन है कल किसी और का रहेगा, है ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव। पढ़ाई को लेके टेंशन वाली पढ़ाई नहीं करना है ना। हमारे समय में तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे कि जो चिढ़ जाते थे अगर उनको पढ़ाई नहीं करने को मिलती।
आजकल के हालांकि बच्चों में थोड़ा पेशेंस है। अरे तुमने लिखा था कि नहीं? मैं मिटाते ही दे दिया। लिख लिया हो था गया ना? स्क्रीनशॉट लिया लिया था सर। ओके, तुम स्क्रीनशॉट ही ले लेते होगे। बहुत बढ़िया। ये किसी की तो भी आवाज एक अटकते हुए आ रही है, मेरे को ये बड़ी आवाज इंटरेस्टिंग लग रही। इसकी आवाज है। हाँ स्नेहल, रोज की प्रॉब्लम है स्नेहल, कुछ तो करो, टावर लगाओ घर पे। टावर नहीं मिलता है तो एक लोहे का एंटीना लेके घूमो ताकि सिग्नल अच्छा आ जाए। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि ओवरऑल सर आप रेंज पॉज हो नहीं गए होती हो? है। हाँ पॉज तो डेफिनेटली मैं हो जाऊंगा ना, क्योंकि बस स्नेहल हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं जिनका नेटवर्क लो होता है। कभी कभी हम भी ऐसे ही हुआ करते थे जब हमारा नेटवर्क नहीं रहता था और हमको ही क्लास लेना पड़ता था। सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती होगी जब जहाँ कंडक्ट करने वाले सर का ही नेटवर्क फेल है। तो जो बोल रहा हूँ वो सुना ही नहीं दे रहा है, मेरे को 10 बार बोलना पड़ रहा है, उसके चक्कर में कई टाइम चला जाता है। चलो तो देखो, अभी हम लोग कुछ अलग सिचुएशंस से डील करते हैं। जैसे देखो तुम लोगों को पता है पर्टिकुलरली हमने ए डेस्टिनेशन ले लिया, ए से लेके बी तक के। अब समझो ए और बी, फिर से वही सिचुएशन। अब ए से लेके बी और सी इनके बीच में एक्सेलरेशन समझो पहले अल्फा है। कितना है एक्सेलरेशन? अल्फा है। उसके बाद में एक्सेलरेशन बीटा है। कितना है एक्सेलरेशन? बीटा है। यहाँ एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ एक्सेलरेटेड सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे है डी एक्सेलरेशन। मैं ग्राफिकली भी इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, समझ। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है कि हम ए से सी तक के वेलोसिटी को बढ़ाते गए तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गए? किस पे पहुंच गए? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी से। इनिशियली मैंने शुरुआत की और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से मेरे क्या बढ़ रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। और पॉइंट सी पे मैं जब रीच हो जाता हूँ तब मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। कितनी हो जाती है वेलोसिटी? मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ही सी पॉइंट पे आता हूं मैं, वैसे ही मैं अब वेलोसिटी बढ़ाना छोड़ देता हूँ। वेलोसिटी क्या कर दिया? बढ़ाना छोड़ दिया मैंने। तब मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में डी एक्सेलरेट होता हूं और फाइनली मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? मिनिमम जीरो। हाँ मिनिमम बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो, कोई बात। इनिशियली जब शुरुआत की तब भी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जीरो। फाइनली पहुंचा तब भी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जीरो। ये पूरे इंटरवल में मैंने समय का हाँ ओके जीरो, मैं जीरो, तुम डॉट डॉट। हाँ तो इस पूरे इवेंट में ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? टी। कितना टाइम लगा? टी। हमको इस टी में और ये जो छोटा टी है 1 है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है? T1 एंड हाँ उसके बीच में रिलेशन, यानी वो कितने समय के लिए एक्सेलरेट हो रहा है और कितने समय के लिए डी एक्सेलरेट हो रहा है। समझ में आया? चलो तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो अब क्या है, इनिशियली ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से शुरू करना। अब ये सिंपली दिखाई देता है
देखो एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें तो हम लोगों ने कैलकुलेट की कर ली है, समझो। अब ये सेम चीज मैं यहाँ से यहाँ तक के एड्यूम कर लेता हूँ, चलो ए से लेके तो बी तक के है, और ये हाफ इंटरवल, तो हाफ टाइम इंटरवल तक के समझो एक्सेलरेशन a1 है, हाफ इंटरवल तक के एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है। तो बोलो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? A2 minus A1. इसमें अपने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया ना टाइम के लिए, टर्न होगा। एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाय t/2, है। और यहाँ पे a2 इक्वल टू V2 by हाँ T/2. t/2, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, v1 प्लस v2 Divided. डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम t। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 t/2 प्लस a2 t/2 होल डिवाइडेड बाय t इक्वल टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। होगा कि नहीं? अब ये वेरिएशन हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, और दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, Time निकालने का. s/2 a1 यहाँ जो भी समय लगेगा वो t1 होगा, यहाँ पे t2 होगा। अब हमको एज्यूम करके चलना पड़ता है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम,
वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम। हाँ, एट पॉइंट सी। तब हमारे लिए फॉर्मूला बनता है। यहाँ से नहीं समझ में आती, ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से समझा दूंगा। अब देखो कैसे निकालोगे इसमें। अगर हम लोग मान के चले तो समझो ये से लेके यहाँ तक के वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो a1 इज नथिंग बट इक्वल टू v डिवाइडेड बाय t1, v1 डिवाइडेड बाय t1, a2 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय t2, v2 डिवाइडेड बाय t2। बट अब यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी के बारे में रिलेशन तो यहाँ से हम ऐसा मान के चलते हैं कि v बाई t1, तो t1 इक्वल टू a1 बाय v डिवाइडेड बाय a1। v डिवाइडेड बाय क्या होता है? a1। वैसे ही t2 इक्वल टू क्या होगा? v2 डिवाइडेड बाय v2, यानी इन द सेंस v एवरेज वेलोसिटी जो है वो v वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, a2 कितना होता है? इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा a एवरेज इक्वल टू वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, v एवरेज ले लो, एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों भी एवरेज वेलोसिटी है, v डिवाइडेड बाय v, तो t1 की जगह v डिवाइडेड बाय a1 हो जाएगा प्लस v डिवाइडेड बाय a2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आपका वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लोगे, तो a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफाइन होना, तब जाके आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? चलो, तो ये थोड़ी चीज उतार लो, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा समझना, एक्सेलरेशन वाला, वो समय के साथ में प्रैक्टिस करते हुए आएगा। सर हो गया? सर हाँ सर। बोलो बोलो। हाँ, सर हमने सेकंड स्टेप में v क्यों लिया, सिर्फ v1 और v2 क्यों नहीं लिया? v1 और v2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डिफाइन कर रहा हूँ? एवरेज वेलोसिटी। हाँ, क्योंकि देखो मेरे लिए a1 अननोन है, हाँ t1 भी अननोन है, हाँ और अगर वेलोसिटी भी अननोन है तो फिर खाली मेरे को s/2 पता हो के कुछ नहीं होने वाला है। हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? ओनली सिंगल वेरिएबल इज अननोन। अगर दो Yes. वेरिएबल अगर अननोन है देन वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीजें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, प्रैक्टिकली उस चीज को कभी समझा कि नहीं तो वो पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिकली वैसा समझा हो के ले लो कि देखो अगर सिंगल इक्वेशन वेरिएबल होता है, यू नो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सिंगल, है ना? किसी भी चीज में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक लॉजिकली समझने की कोशिश करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, y प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो क्या इसको सॉल्व करके xy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ
हाँ लेकिन सर। अगर इस, हाँ, अब हमको जितने भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं वो कितनी टर्म्स में, सिंगल टर्म में कि स्क्वायर टर्म में? सिंगल टर्म में। किसमें? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म। कहीं पे भी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे इसमें वेरिएबल जो होते हैं वो एक सिंगल वेरिएबल है ना, कोई भी एक वेरिएबल अननोन हो सकता है ना। यहाँ पे a1 भी नहीं पता, t1 भी नहीं पता, s/2 डिफाइन है लेकिन उसमें भी s नहीं पता हमको कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सारी चीजें डिफाइन ही नहीं है तो हम किसी प्रूफ के ऊपर में पहुंच नहीं सकते। तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी के साथ में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरेज Average। वेलोसिटी। यानी पार्टिकल जब ए से सी तक के जा रहा है तब वो एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। एवरेज वेलोसिटी इतनी है, v है। सी से लेके बी तक के जा रहा है तब भी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v है। तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अनलेस क्या होगा, देखो यहाँ v1 होगा या v2 होगा। तुमको आंसर किस में मिलेगा? t1 और t2 में कैलकुलेट करोगे और ऊपर में v1 प्लस v2 लिखोगे। क्या लिखोगे? v1 प्लस v2। फिर और आप सॉल्व करोगे, यहाँ v1 और v2 आ जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस v2 आ जाएगा। हाँ। इस सूरत में कहीं पे भी आप सॉल्यूशन को एक फाइनल डेस्टिनेशन पे इन टर्म्स ऑफ ओनली नोन क्वांटिटीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इस सिचुएशन में हमेशा आपको क्या होगा कि एक वेलोसिटी आइदर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ में आया? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आया कि हम कब आइडेंटिफाई कर सकते किसी भी चीज का सॉल्यूशन कब हो सकता है? जब हमारे टर्म्स में 2 या 3 चीजें वेरिएबल हो। अब उसमें से भी हमारे पास में अगर एक चीज वेरिएबल है जो अननोन है हमारे लिए, तो उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बट सभी चीजें अगर अननोन है तो उस सिचुएशन में हम किसी नॉन फॉर्मूले के पास में पहुंच नहीं सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज जो थी जिसकी वजह से मेरे वेरिएशंस और बढ़ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली दिस इज नथिंग बट, मैंने भी कभी कभी कुछ चीजें जो होती है वो भी मैं भी इनिशियली पढ़ते समय में ही कभी कभी मेरे को वो डाउट आते हैं तो मैं उस तरीके से सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से। क्योंकि ये सवाल बनाने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि उसमें मेरे को वेलोसिटी कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग जब सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्व करते तो हम लोगों को वेलोसिटी को कांस्टेंट भी क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। आइदर इट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट द डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो मैं चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt। dv/dt। तो मैं चेंज तो कांस्टेंट है वो तो कंसीडर कर सकता हूँ ना। हाँ। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है मेरी। टाइम भला ही चेंज हो, मेरे को क्या करना है उससे? मेरी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ ना। a1 भला ही होगा लेकिन यहाँ पे v होगा, a2 की सिचुएशन में v होगा। dv की वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी दोनों सिचुएशन में, बट ये dt चेंज हो सकते हैं। तो इस रिलेशन के ऊपर से आप बोल सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इफ a1 एंड t इज वेरिंग। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। सिंपली मैं आपको किसकी बात बता रहा हूँ? y इक्वल टू mx। किसकी वैल्यू शो कर रहा हूँ? y इक्वल टू mx। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो देखो स्लोप यानी क्या है? स्लोप कांस्टेंट होता है तभी तो x और y के बीच में रिलेशन बनता है। अब ये दोनों ऊपर साइड में इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट है तो प्रोपोर्शनल ही ना। तो वो चीज होती है।
आई होप सो कि थोड़ा बहुत लॉजिक तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तो समय हो चुका है जब हमारा प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी कोशिश करेंगे क्या, सॉल्व कर हाँ लेते हैं, हाँ सर। ताकि आज का कंफ्यूजन आज ही सॉल्व हो जाए, कल के लिए कोई जगह नहीं। चलो, इस प्रॉब्लम को हम लोग काइनेमेटिकल टेक्निक से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम मान के चलते, क्यों, अब काइनेमेटिक्स भी कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको पता है। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। अरे क्यों, ए से लेके सी तक के एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? हाँ, ए से लेके सी तक और सी से बी तक तो चेंज हो रहा ना। हाँ चेंज हो रहा है, अब मैं ओवरऑल, मैंने तुमको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा क्या? मैंने सिंपली क्या पूछा आपको, एक्सेलरेशन। रीमा, जया और सुषमा, रीमा जब जया के तरफ में जा रही तब एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। और जया जब सुषमा की तरफ जा रही तब एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। समझ में है? तो उसी तरीके से ध्यान हाँ रखो। तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तब वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी है वेलोसिटी? जिसको हम v मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ऐसा नहीं ले सकते हम। हाँ, तो v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लेंगे? u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी है हमारी, देखो पहला इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हाँ 0 प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव, एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है? एक्सेलरेट। तो पॉजिटिव रहेगा। कितना रहेगा? पॉजिटिव। क्या है? अल्फा। पॉजिटिव। टाइम कितना है? 1। t1। अगर ये t है पूरा टाइम, ये t1 है, तो बचा हुआ टाइम कितना रहेगा? t माइनस t1। हाँ, तो यहां से देखो, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फ्रॉम, यहां से तुम इक्वेशन से आंसर निकाल लो, दैट इज v इक्वल टू अल्फा इंटू t1। ठीक है। हाँ, सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, 0। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव। टाइम t माइनस t1। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा? ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये दोनों भी प्लस में ही हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने को आंसर क्या मिलेगा? v इक्वल टू बीटा t माइनस बीटा माइनस, हाँ माइनस बीटा इंटू t1। यहाँ से ये डायरेक्ट समझा? हाँ सर। अब अगर आप लोग देखोगे